हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छा कर रहे होंगे। फाइनली एसएससी ने निकाला है नोटिफिकेशन 2022 का और बहुत सारे चेंजेस के साथ ये नोटिफिकेशन निकाला है। आज वीडियो में पहले मैं आपको पैटर्न के बारे में समझाता हूँ, क्या चेंजेस, बड़े चेंजेस क्या है। देखो, छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी सारी होती रहती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बट एक बड़ा चेंज क्या है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ कंप्लीट स्ट्रेटेजी मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, लेकिन एक ओवरव्यू आपको दे दूंगा कि आपकी प्रिपरेशन अब कैसे जानी चाहिए। इतनी दिन कैसे प्रिपेयर करते थे आप, अब गोइंग फॉरवर्ड आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड तक देखना, हर पॉइंट को हम लगभग इस वीडियो में टच करेंगे। और मैंने थोड़ा सा डिटेल में ऐसे ही लिखा है, कोई बोर्ड तो है नहीं मेरे पे, बट पूरे पैटर्न को मैंने एक बार अपने एंड पे समझ के इसको लिखा है। आपको भी ये समझने में आपको हेल्प करेगा। शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम इस वीडियो में आपका वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। कल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको संक्षिप्त में समझा दिया था कि क्या मेजर चेंजेस एसएससी के एग्जाम पैटर्न में आए हैं जो आपको समझनी चाहिए। और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम पैटर्न जो चेंज है वो लेके आया है। स्पेशली इंग्लिश मैथ्स की वजह से, जहाँ पे सीजीएल में सिलेक्शन होते थे आज तक, वो अब नहीं होने वाला है। मैथ्स कहीं ना कहीं काफ़ी नीचे चली गई है। मैथ्स की प्रायोरिटी, कई लोगों को मैथ्स फोबिया हुआ करता था और उनको मैथ्स की वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता था, तो उनके लिए गोल्डन चांस है। कई सारी नई चीज़ें आ गई है, उनको पैटर्न में देखने को मिला है, वो डिस्कस करते हैं। और किन लोगों के लिए एक गोल्डन चांस है वो भी यहाँ पे डिस्कस करो। अब सबसे पहले मैं आपको पैटर्न का ओवरव्यू दे देता हूँ, एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ जिससे आप रिलेट कर पाओ कि क्या पैटर्न में एक्चुअल में चेंज हुआ है। टीयर 1 एज इट इज है, जो पहले होता था वही चारों सेक्शन आने, 25-25 नंबर, 25-25 क्वेश्चन, 50-50 नंबर के। बट द ओनली डिफरेंस इज अब वो क्वालिफाइंग है, उसके जो मार्क्स है, जो नंबर है, आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। ये रही टीयर 1 की बात। बाकी आपको पढ़ना उतना ही पड़ेगा क्योंकि इसकी कट ऑफ आपको क्लियर करनी है। अब ये नहीं है कि जो 180 190 स्कोर करता है वो कट ऑफ के बराबर वाला ही रहेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप टीयर 1 के बारे में तैयारी ही नहीं करो, क्योंकि टीयर 1 के कैच ये है कि टीयर 1 के जो सब्जेक्ट है एज इट इज टीयर 2 में आपके आ रहे हैं। तो आपकी टीयर 1 में अभी भी आपको 200 में से 190 प्लस टारगेट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि सेम अगर आपकी प्रिपरेशन टीयर 1 में अच्छे मार्क्स वाली है तभी आप टीयर 2 में स्कोर करोगे। अब टीयर 2 में सबसे बड़ा चेंज है, मैथ्स और इंग्लिश एज इट इज है। द ओनली डिफरेंस इज मैथ्स के 30 क्वेश्चन आएंगे आपके 90 नंबर के, और इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आएंगे जो कि 135 नंबर के हैं। ये बड़ा है, यहाँ पे इंग्लिश का वेटेज बढ़ा दिया गया है, मैथ्स का वेटेज यहाँ पे कम कर दिया गया है। उसके बाद रीजनिंग और जीएस को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 90 नंबर के आने वाले हैं यहाँ पे, जीएस के 25 क्वेश्चन 75 नंबर के। एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ, 25 क्वेश्चन 75 नंबर के आने वाले। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। प्रीलिम्स में हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा जिसमें 0.5 नेगेटिव मार्किंग होगी। मेंस में हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा जहाँ पे 1/3 मतलब एक नेगेटिव मार्किंग होगी, एक नंबर नेगेटिव मार्किंग में जाएगा अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हैं। ये है बेसिक, मोटा मोटा मैं बताऊं आपको टीयर 2 का। इसमें कंप्यूटर भी एक और ऐड कर दिया गया है जिसमें आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, बट ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब ये 60 नंबर आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। ये चीज नोट करने वाली यहाँ पे, ये 60 नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। बाकी जो चारों सब्जेक्ट है जो प्रीलिम्स में आ रहे हैं एज इट इज मेंस में ही आपको देखने को मिलेंगे और उन्हीं के बेस पे आपकी मेरिट जुड़ेगी। फर्स्ट टीयर 1 के मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। अब इसमें सीपीटी और टीयर 3 नहीं है, एग्जैक्टली पूरा खत्म कर दिया, उसको स्क्रैप कर दिया है। सेशन 1 में आपके जो जीएस रीजनिंग है ये सारे आएंगे। सेशन 2 में सिर्फ कंप्यूटर का जो टेस्ट होना है वो होगा, वो सबके लिए मैंडेटरी है। टेस्ट का टाइपिंग टेस्ट जिसको हम बोलते हैं 15 मिनट में, क्वालिफाइंग इन नेचर है अगेन, और उसमें क्वालिफाई करना जरूरी है, सबके लिए कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊं, इसमें टीयर 1 में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। टीयर 2 में सेक्शनल कट ऑफ है। टीयर 1 में आपकी ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, वही नॉर्मलाइजेशन होगा जो होता आया है। टीयर 2 में आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, मतलब जैसे सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग है तो इसकी आपकी 30% यूआर के लिए बताऊंगा, बाकी आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लेना। 30% आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। सेम सेकंड में इंग्लिश प्लस जीएस में जैसे आपके 210 के आसपास नंबर है तो उसमें 30% आपको स्कोर करना पड़ेगा। ये इंडिविजुअली आप कितना स्कोर कर रहे हो वो मैटर नहीं करेगा, आपको सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर करनी पड़ेगी। उसके बाद ओवरऑल स्कोर तो आपका मैटर करेगा। लगभग 450 मार्क्स का है जिसमें 60 नंबर कंप्यूटर वाले घटा दो क्योंकि वो फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, तो 390 में से आपकी मेरिट जाएगी। यही 390 आपको फाइनल में पोस्ट में काम आएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये है मोटा मोटा चेंज जो आपको देखने को मिला है। इसके अलावा ज्यादा इसके बारे में वरी नहीं होना है। अब देखो, थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं आपको, क्योंकि स्ट्रेटजी का अभी ऐसी खिचड़ी पकेगी कि 10-15 दिन तो आप सिर्फ ये पैटर्न को समझने में लगा दोगे। चीजें चेंज होती है, होता आया है, चेंज इज कॉन्स्टेंट। आपको क्या करना पड़ेगा,
कुछ चेंज नहीं हुआ है, बिलीव मी, कुछ चेंज नहीं हुआ है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये चीज़ अंडरस्टैंड करके चलता कि कुछ चेंज नहीं हुआ है। प्रीलिम्स में आप 4 चीज़ें पढ़ते हो, वो चारों चीज़ें एज इट इज़ आपके मेंस में आएगी। जो एक्स्ट्रा जुड़ा है कंप्यूटर वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, आई एम श्योर आप क्वालिफाई कर जाओगे उसको। 18-20 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से ले आओगे उसमें। अब जो चेंज मैं आपको बताऊं, वो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको चीजें दिखाऊं, तो वो ये है कि टीयर 1 में आपको एज इट इज प्रिपरेशन रखनी है आपकी। अब आप ये बोलोगे कि यार मैथ्स तो थोड़े से कम नंबर की है, तो मैथ्स को क्या करूं मैं, जीएस थोड़े ज्यादा नंबर की है या इंग्लिश ज्यादा नंबर की है, तो उसका क्या करूं। ये वेरिएशन आप अपने एंड पे देखो, अपने एंड पे, इन द सेंस कि आपको लगता है मैथ्स में आपको कुछ टॉपिक बहुत हार्ड लगते थे, बट जो इससे पहले पैटर्न था उसमें करना जरूरी था, क्योंकि आपको लगता है कि 250 नंबर का मैथ्स है तो करना जरूरी है, लेकिन नाउ आप उसको स्किप कर सकते हो। आपको लगता है कि कहीं और मैं इस चीज को कंपनसेट कर सकता हूं तो कर लो। तो टीयर 1 का एज इट इज पैटर्न है, आपको स्कोर करना है। स्कोर इसलिए नहीं करना है कि आपको आपके नंबर जुड़ेंगे, स्कोर इसलिए करना है अगर आप टीयर 1 में स्कोर करोगे तभी ये मान के चलो आपकी प्रिपरेशन है टीयर 2 लाइक। नहीं तो आपके टीयर 2 में मार्क्स उतने नहीं बनेंगे जितने बनने चाहिए। रही बात टीयर 2 की, टीयर 2 में सबसे पहले इंग्लिश के बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंग्लिश का। अभी इंग्लिश का सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि आपका कितना 45 135 हाईएस्ट मार्क्स आपके इंग्लिश में जुड़ने वाले हैं। और सबसे इजी एज अब तक का जो पैटर्न देखने को मिला है एसएससी का, सबसे इजी पैटर्न मुझे यहाँ तो देखने को मिला था। बट जो ये चेंज आया है इसके बाद मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं बैंकिंग पैटर्न में ये कन्वर्ट हो रहा है और इंग्लिश इस बार आपकी स्टैंडर्ड इंग्लिश पूछी जाएगी। क्योंकि अब 390 नंबर का गेम है, ज़्यादा कुछ वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे नहीं। इसमें भी अगर इजी चीज़ें डाल दी तो फिर थोड़ा सा कंपटीशन टफ हो जाएगा और कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाएगी। तो मैं इस पैटर्न के मिक्स को देखते हुए कह सकता हूँ कि इंग्लिश इस बार हार्ड आएगी। आपको ध्यान रखना है, आपकी वोकेबलरी तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इस बार मेक श्योर कि आपकी कंप्रेंशन भी अच्छे लेवल की हो। ये मेक श्योर करके चलो। इजी आ जाता है तो आप वैसे भी अच्छा स्कोर कर लोगे, लेकिन हार्ड आएगा तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। इसलिए शुरू से ही थोड़ा सा अपना लेवल अच्छा लेके चलना। इंग्लिश के लिए बुक्स एज इट इज जो फॉलो कर रहे हो आप वो कर सकते हैं। मेरी सजेशन, आप अगर अभी भी बुक को लेके कंफ्यूजन है तो आप नियोन की एक वोकेबलरी की बुक आती है, ये वाली वर्ड पावर रूट वर्ड्स। ये वर्ड पावर मेडी से अच्छी बुक है एसएससी की तैयारी करने के लिए, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड बुक है। वर्ड पावर मेडी आपको सबका ओवरऑल आपकी इंप्रूव करती है, लेकिन आप एग्जाम ओरिएंटेड देखोगे तो ये बुक बहुत अच्छी है विद एक्सप्लेनेशन। 2000 प्लस इसमें वर्ड्स है और 1000 प्लस एडिशनल वर्ड्स फिर भी है, इसमें टेस्ट भी है इसके अंदर। तो आप ये लो, और बहुत अच्छी बुक है नो डाउट। मतलब मैं इसको अपने एंड से कह सकता हूँ कि ये बहुत अच्छी बुक है। अगर आप हिंदी मीडियम से तो बहुत ही अच्छी आपको लगने वाली है बुक। इसमें जो वर्ड्स को एक्सप्लेन किया है, जो आप याद कराने का जो तरीका है रूट वर्ड के साथ, वो बहुत ही शानदार है, आपको जल्दी से चीज़ें याद होएगी। इसके अलावा कंपेरिजन की भी बुक आती है मनीषा मैम की, जो क्लोज टेस्ट और जंबल टेस्ट की आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, ये मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूँ, वो भी ले सकते हैं। आपको कंपेरिजन में भी बहुत इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद मैथ्स, अब देखो मैथ्स में इतने सारे क्वेश्चन लगाते थे पहले, कितनी है 10,000 प्लस तो किरण की होती थी। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, कितने सारे बेस खरीदने पड़ते थे हमें, वो कहीं ना कहीं आपको कम करने की जरूरत है। अब मैथ्स में आप सेलेक्टिव हो सकते हो। सेलेक्टिव से मेरा मतलब है आपको कुछ चीज़ों में दिक्कत है, लीव दैट। उस दिक्कत को रोने के बजाय उसको छोड़ दो। अब 90 नंबर में से आप कितने ला सकते हो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि लाना तो आपको 100 में से, वो 90 में से 90 ही है, क्योंकि तब भी आप कंपटीशन में बहुत अच्छी रैंक पे जाओगे। लेकिन अभी 10-15 नंबर आप इग्नोर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अब उस फोकस को आप रीजनिंग पे ला सकते हो, इक्वल वेटेज है दोनों का। अब रीजनिंग तो ऐसी हो जानी चाहिए आपकी, क्योंकि बहुत ही अच्छी रीजनिंग हो जानी चाहिए। रीजनिंग और मैथ्स मैं बताता हूँ बैंक ओरिएंटेड आएगी। जब 90 नंबर आपका मेंस में रीजनिंग जुड़ रहा है तो मान के चलो रीजनिंग का लेवल अप होने वाला है। और अब जो प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं जो रीजनिंग का मिक्स रहेगा वो बैंकिंग टच आपको कहीं ना कहीं लाना चाहिए। और जो बंदा अभी भी एसएससी के पैटर्न पे रहेगा, जो पुराना पैटर्न है प्रीवियस ईयर के ऊपर ही रहेगा, वो कहीं ना कहीं धोखा खाएगा। अब यहाँ पे बैंकिंग टच लाना शुरू कर दो। बैंकिंग पैटर्न है, मैं बता रहा हूँ, आपकी प्रिपरेशन हो रखी है तो आप डेफिनेटली 100 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो 25 बैंक के क्वेश्चन यहाँ से करने शुरू कर दो, ये मैं बता रहा हूँ। और जो सिलेबस आया उसको अच्छे से देख लो, लगभग वही सिलेबस है, लेकिन एक पेपर सेट करने का तरीका होता है। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट है, एसएससी का सिटिंग अरेंजमेंट देखोगे थोड़ा सा इजी रहता है, बैंकिंग का वही सिटिंग अरेंजमेंट बहुत टफ पड़ता है। तो वैसे वाले क्वेश्चन आप लगा के देखो। मैथ्स और रीजनिंग दोनों के लिए सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई रहेगी। जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बिल्कुल इज्जत नहीं मिलती थी एसएससी के एग्जाम में, क्योंकि लोगों को लगता था कि कहीं ना कहीं 20-25 नंबर लाके भी वो चल जाएगा उनका काम। बट अब 75 नंबर बड़ा नंबर है यहाँ पे।
जीएस का, तो अब इसको फुल इज्जत चाहिए। इसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब अब ऐसे काम नहीं चलेगा कि आधा घंटा जीएस पढ़ ली। 75 नंबर में से ऐसे मान लो कि आपको बहुत कम नंबर आप स्कोर करते हो, तो आप सोच लो कि कहाँ 315 नंबर ही आपके पास बचेंगे और उसमें से कितना स्कोर कर लोगे वो आपको पता है। जीएस में एटलीस्ट 75 में से आपके 45 या 50 के आसपास नंबर आपके होने चाहिए अगर आपको अच्छी रैंक लानी है। ये मेरा कहना है, बाकी कुछ भी हो सकता है। आप कितना पढ़ते हो, 75 में से 70 भी आ जाए, 75 में से 75 तो बोलने में तो थोड़ा डर लगता है, जीएस है। और अब मुझे कहीं ना कहीं लगता है जीएस का जो पैटर्न रहेगा, उसका जो जो प्रॉपर जो पैटर्न रहेगा वो करंट की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट होगा। जैसे आपको बैंकिंग में भी आपको देखने को मिलता है, करंट से ओरिएंटेड चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है। स्टैटिक नो डाउट आएगा, आप देख लो टॉपिक्स लगभग सेम वही है। जीएस का मैं क्या बताऊँ, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें प्रॉपरली ये चीज़ मेंशन करी थी मैंने कि जीएस में आप 25 से 30 नंबर टारगेट करके चलो, आपका एसएससी का एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है। लेकिन अब 25 से 30 वाली तो बात ही नहीं पहुंच गई यहाँ 75 नंबर की, तो अब आपको थोड़ा जीएस को टाइम देना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी वही रहेगी, उसमें टॉपिक बताया मैंने। अब कई लोगों ने ये कमेंट करें कि भाई आपने पूरी पूरी बुक के टॉपिक ही बता दिए, लेकिन वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनमें से क्वेश्चन आएंगे। जब बात रहती है कि 75 नंबर लगभग ऑलमोस्ट 1/4 की, वहाँ जहाँ पे बात हो जाती है 1/5 तो मान के चलो, तो आपको अच्छे से करके जाना है। अब आप ऐसा टॉपिक छोड़ दो, ऐसे टॉपिक छोड़ दो जिसमें आपको कंफ्यूजन लगता है। वो मैथ्स में भी छोड़ सकते हो आप, रीजनिंग में भी छोड़ दो, जीएस में भी छोड़ दो, इंग्लिश में भी छोड़ दो लगभग, लेकिन सारे सब्जेक्ट आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाने पड़ेंगे। रही बात मॉक टेस्ट की, अब ऐसा नहीं करना है आपको कि यार पैटर्न चेंज हो गया, जब तक मॉक टेस्ट नहीं आ रहे मैं मॉक टेस्ट बिल्कुल ही नहीं लगाऊंगा। अभी भी टेक्स्ट बुक, जैसे मैं मॉक टेस्ट आपको सजेस्ट करता हूँ। टेक्स्ट बुक, मेरी बात हुई थी टीम से, वो बहुत ही जल्दी मतलब 10-15 दिन में ही आपको पूरा प्रॉपर नए पैटर्न के हिसाब से टेस्ट मॉक टेस्ट लगा देंगे। और अब जो नए पैटर्न के हिसाब से जो मॉक आएंगे वही लगाना है आपको, प्रीवियस ईयर पैटर्न पे नहीं लगाना है। क्योंकि प्रीवियस ईयर पैटर्न में तो क्या ही लगाओगे, मेंस में तो मेंस का तो क्या ही लगाओगे, उसमें तो सिर्फ 2 ही पेपर आते थे, इंग्लिश और मैथ्स का। अब इसमें मेंस के पेपर भी आप लगा के देखो, जिससे अल्टीमेटली हो सकता है जहां तक मेंस के ही पेपर लगाओ। और इसमें एक चीज और है ध्यान रखने वाली, वो ये है कि आप इसमें सेक्शनल टाइमिंग भी है। जैसे फर्स्ट सेक्शन में जीएस हो, और जीएस क्या मैथ्स और रीजनिंग आएगी, तो आपको 1 घंटे में करनी है। और वैसे ही 1 घंटा होते हैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में आपको जंप कर देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अब यहाँ पे जीएस और इंग्लिश का टाइम बचा के आप मैथ्स और रीजनिंग कर रहे हो, वो नहीं होगा यहाँ पे। और वही सबसे बड़ी ट्रिक है, पेपर टफ बनाने की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जो कि आपको उसमें देखने को मिलती थी बैंकिंग में। टेक्स्ट बुक के आप मॉक ले सकते हैं, जल्दी नए पैटर्न के हिसाब से वो मॉक आ जाएंगे। और टेक्स्ट बुक पे एक बढ़िया चीज़ ये है कि बैंकिंग और सबके मॉक होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ का जो पैटर्न देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन वो डालेंगे। और कहीं ना कहीं वो टच देंगे कि एसएससी किस तरफ मूव हो सकता है, तो जो प्रिडिक्शन है उसको लेते हुए चलेंगे। अभी जो ऑफर चल रहा है उसमें अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिलेगा, 375 का ऑफर चल रहा है, उसमें भी मेरा कूपन कोड यूज़ कर लो आप, उसमें भी 10% आपको ऑफ मिल जाने वाला है। तो 338 के आसपास आपको ये पड़ेगा, आप ले सकते हैं सालाना, इसमें आपको पास मिलेगा। अब बात करता हूँ कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। देखो पैटर्न चेंज हुआ है, सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ है, कंप्यूटर आई है। कंप्यूटर कहीं ना कहीं आप कई सारी एग्जाम की तैयारी के चक्कर में आपको मिल जाता है। और मेरी कोशिश रहेगी कि इस चैनल पे फ्री एक बार कंप्यूटर का कोर्स मैं लाऊं, कैसे जैसे, क्योंकि मैं इस फील्ड से जुड़ा हूँ, आईटी फील्ड से जुड़ा हूँ, तो मुझे कंप्यूटर की काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार सबको फ्री में कोर्स दिया जाए। और मेरी ये कोशिश रहेगी, मैं वादा नहीं कर सकता 100% कि ऐसा होगा, बट मैं अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगाऊंगा। और अगर ऐसा हुआ तो 5-7 दिन में आपको क्लासेस शुरू करवा दूंगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसके कोई चार्जेस आपको नहीं देने को मिलेंगे। दूसरी चीज़, पैटर्न चेंज हुआ है, सब्जेक्ट वही है, आपको फुल एफर्ट अभी भी लगाना है। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग हुआ है, इट डज नॉट मीन कि आप प्रीलिम्स के टाइम कुछ पढ़ो ही मत और मेंस के टाइम आप पढ़ लोगे। आपकी प्रीलिम्स के टाइम भी ऐसी तैयारी हो जानी चाहिए कि आपका उसी टाइम मेंस का पेपर ले लें, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लो। ये कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्योंकि कई लोगों को ये भ्रम रह जाता है कि यार प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग ओनली है, इसके तो मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, अब क्या ही तैयारी करना। बट सिलेक्शन उसी का होगा जिसका प्रीलिम्स के टाइम में मेंस की तैयारी जिसकी हो चुकी होगी। ये चीज़ें, सीपीटी हट गया, टेस्ट लग गया, वो तो वैसे भी देना होता था, पहले भी देना होता था, अभी भी देना होता है, कुछ हट गया तो और भी अच्छी चीज़ है। उन चीज़ों को लेके आपको टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना। नाउ योर टारगेट इज कि जो चारों सब्जेक्ट है उनकी इक्वल प्रायोरिटी हो जानी चाहिए। पहले हम जीएस को इग्नोर करते थे ना बाबा ना, अब इज्जत चाहिए, उसको अच्छे से इज्जत दे के पढ़ो उस चीज़ को। क्योंकि आप बड़े एग्जाम की तैयारी करोगे उसमें तो पूछी जीएस जाती है, तो वो भी तो बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं जीएस की, तो एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप भी अच्छे से तैयारी करोगे, जीएस में स्कोर आना लग जाएगा। जीएस में स्कोर पहले हमारा इसलिए नहीं आता था क्योंकि इसको सेकेंडरी लेके चलते थे, टाइम मिल गया तो पढ़ लिया, नहीं मिला तो नहीं पढ़े। तो ये वाली चीज़ें अब नहीं करनी है, सबको इक्वल वेटेज के साथ लेके चलो।
रीजनिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके 90 नंबर आने वाले हैं। और रीजनिंग मैंने जैसे पहले भी बताया, थोड़ा बैंकिंग टच आपको इसमें रखना पड़ेगा। प्लस अब मैं एक पूरा प्रॉपर एनालिसिस के बाद स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊंगा इसका, एक एक टॉपिक को, एक एक मतलब सब्जेक्ट को पूरा डिस्कस करूंगा कि कैसे आप लेके चल सकते हो। लेकिन थोड़ा सा वेट करते हैं 5-7 दिन का, चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर हो, उसके बाद मैं आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस करूंगा। दिस ऑल इन दिस वीडियो गाइस। आशा करता हूँ थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा और इन चीज़ों पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपनी पढ़ाई आप शुरू कर सकते हैं। दिस ऑल इन दिस वीडियो गाइस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।